व्हाट्सएप की सर्विसेज बहाल होना शुरू। 2 घंटे मुअत्तल रहने के बाद सर्विसेज बहाल हो रही हैं, जिसके बाद सार्फिन के एक दूसरे से राब्ते बहाल हो गए। व्हाट्सएप सर्विस मुअत्तल होने की वजह से बेशतर इदारों में काम रुक गया था। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का आगाज। पाकिस्तान में जुज़वी सूरज ग्रहण दोपहर 1:58 पर शुरू होगा। पाकिस्तान में 4 बजे अरूज पर पहुंचने के बाद शाम 6:02 पर इसका इख्तिताम होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान के अलावा यूरोप, शुमाली अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता, मगरब एशिया में भी दिखाई देगा। रुकन कौमी असम्बली अली वजीर बेगुनाह करार। अदालत ने रुकन कौमी असम्बली अली वजीर समेत दीगर को बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अली वजीर समेत 12 मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत हुई। मुल्जिमान पर मुल्क खिलाफ और कौमी सलामती के खिलाफ तकारीर का इल्जाम था। साबिक सदर आसिफ जरदारी की इदारों के खिलाफ नारेबाजी की मजम्मत। किसी भी प्लेटफॉर्म को इदारों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की बका इदारों से है। इमरान खान की हर तकरीर सियासत की बजाय नफरत से भरी होती है। इस शख्स के ताने बाने जहां मिलते हैं हमें सब मालूम है। पीटीआई अपने ही दावों में फंस चुकी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, शहरों पर चढ़ाई करके मुतालबात मनवाने की इजाजत नहीं देंगे। इमरान खान की सियासत इस इलेक्शन में खत्म हो जाएगी। सारी दुनिया को चोर चोर कहने वाला खुद चोरी में पकड़ा गया है। वज़रा की मौजूदगी में रियासती इदारों के खिलाफ नाजेबा नारे सवालिया निशान है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, जब क्रिमिनल कानून बनाते हैं तो इंसाफ का मजाक उड़ता है। ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। मांगे तांगे के बैरून मुल्क दौरों से कुछ इमदाद नहीं मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज। रुकन कौमी असम्बली साले मोहम्मद की गिरफ्तारी के खिलाफ शाहराए दस्तूर पर एहतजाज किया गया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर रैली की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली पाकिस्तान का दाखिली मामला है। पाकिस्तानी सियासी निज़ाम और अदालत के दरमियान किसी तनाज़े पर बात नहीं कर सकते। सहाफ़ी अशर शरीफ की मैयत दोहा पहुंचा दी गई। सीनियर सहाफ़ी अशर शरीफ की मैयत नैरोबी से दोहा पहुंचाई गई है। दोहा से इस्लामाबाद के लिए परवाज रात 9:35 पर उड़ान भरेगी। मैयत रात 1:05 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा दी जाएगी। अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात पर सहाफ़ती तंजीमों को ऑन बोर्ड रखने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की तश्कील की दरखास्त पर समाअत के दौरान हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अता मिनुल्लाह ने केस की समाअत की। अरशद शरीफ के काम से दुनिया वाकिफ थी। वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाए। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत खारजा नेड प्राइस का कीनिया हुकूमत से मुतालबा। नेड प्राइस ने कहा, अरशद शरीफ की मौत की मुकम्मल मालूमात ताहाल मंजर-ए-आम पर नहीं आई।
गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से फ्रांस के सफीर निकोलस की गवर्नर हाउस में मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फ्रांसीसी सफीर का शुक्रिया अदा किया। कहा GSP+ स्टेट्स पर पाकिस्तान की हिमायत करने पर फ्रांस के मशकूर हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने इस्तीफ़ा दे दिया। आज़म नज़ीर ने इस ज़मन में मौक़िफ़ अपनाया कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। सऊदी अरब और भारत के दरमियान अरबों डॉलर से बिजली की तरसील के लिए ज़ेरे समंदर केबल बिछाने का मंसूबा ज़ेरे गौर है। मंसूबे से भारत के मगरबी साहिल को सऊदी अरब से मिलाना मुमकिन होगा, जबकि अंदाजन इस मंसूबे पर 15 से 18 बिलियन डॉलर्स की लागत आएगी। सिंध के शहर दादू से बच्चों के अगवा में मुलविस बैनुल सूबाई गिरोह की रुकन गिरफ्तार, बच्चा बाजियाब करा लिया गया। SSP इमरान कुरैशी का कहना है कि घाव मलाह में छापे के दौरान खातून को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना का जोर टूट गया। मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.5% रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 5,812 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 30 अफराद के टेस्ट मस्बत आए। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जान बहक नहीं हुआ। और रुपया तगड़ा, डॉलर कमजोर होने लगा। डॉलर आज 66 पैसे मजीद सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 219 रुपये 75 पैसे का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सफ़ा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं व्हाट्सएप की सर्विसेज बहाल होना शुरू हो गई। 2 घंटे मअतल रहने के बाद सर्विसेज बहाल हो रही हैं, जिसके बाद सार्फिन के एक दूसरे से राब्ते बहाल हो गए। व्हाट्सएप सर्विस मअतल होने की वजह से बेशतर इदारों में काम रुक गया था। आपको बता रहे हैं व्हाट्सएप की सर्विसेज बहाल होना शुरू हो गई हैं। 2 घंटे मअतल रहने के बाद सर्विसेज बहाल हो रही हैं, जिसके बाद सार्फिन के एक दूसरे से राब्ते बहाल हो गए। व्हाट्सएप सर्विस मअतल होने की वजह से बेशतर इदारों में काम रुक गया था। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का आगाज हो गया। पाकिस्तान में भी सूरज ग्रहण जुज़वी तौर पर दिखाई देगा। पाकिस्तान में जुज़वी सूरज ग्रहण दोपहर 1:58 पर शुरू होगा। पाकिस्तान में 4 बजे अरूज पर पहुंचने के बाद शाम 6:02 पर इसका इख्तिताम होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान के अलावा यूरोप, शुमाली अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता, मगरबी एशिया में भी दिखाई देगा। इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर समेत दीगर को बरी कर दिया। ATC कराची में रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर समेत 12 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर और दीगर मुल्ज़िमान को बेगुनाह करार दे दिया। रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर के खिलाफ मुकदमा सोहराब कोर्ट में दर्ज किया गया था और उन्होंने इस मुकदमे में 2 साल से ज़ायद अरसा जेल में गुजारा। मुल्ज़िमान पर मुल्क मुखालिफ और कौमी सलामती के खिलाफ तकारीर का इल्ज़ाम था।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि लाहौर में कॉन्फ्रेंस में इदारों के खिलाफ बिला जवाज़ नारेबाजी काबिल मज़म्मत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसे फॉर्म्स का मुसल्लह फ़ौज को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। मुसल्लह फ़ौज मुल्क को बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रही हैं, रियासती इदारों के खिलाफ बिला जवाज़ नारों की मज़म्मत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि अफसोस है कि चंद शुरका की तरफ से ऐसा किया गया, हमें अवामी सतह पर ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने इदारों के खिलाफ नारेबाजी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। एक बयान में आसिफ जरदारी ने कहा कि किसी भी प्लेटफॉर्म को इदारों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की बका हमारे इदारों से ही है और अफसोस के एक शख्स ने इस मुल्क को गालियों और नफरत के अलावा कुछ नहीं दिया। साबिक सदर का कहना था कि इमरान खान की हर तकरीर सियासत की बजाय नफरत से भरी होती है। इस शख्स के ताने बाने जहाँ मिलते हैं हमें सब मालूम है और वो किसके कहने पर इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे जवान और अफसरान अपनी जानों का नजराना उसी वर्दी में दे रहे हैं और उनके खिलाफ नारे काबिल मजम्मत हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई अपने ही दावों में फंस चुकी है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी इज्जत रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि क्या करना है इस बात पर पीटीआई की लीडरशिप भी अभी तक मुत्तफिक नहीं हुई है। उनका कहना है कि जत्था बनाने और शहरों पर चढ़ाई करके अपने मुतालबात मनवाने के तरीक़ेकार को फ़रोग नहीं पाने देंगे। टकराव की पोजीशन किसी के मफाद में नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पीटीआई की हुकूमतें लोगों को घरों से निकालने के लिए जोर लगा रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की सियासत इलेक्शन में खत्म हो जाएगी। सारी दुनिया को चोर चोर कहने वाला खुद चोरी में पकड़ा गया है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि वज़रा की मौजूदगी में रियासती इदारों के खिलाफ नज़ेबा नारे सवालिया निशान है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि जब क्रिमिनल कानून बनाते हैं तो इंसाफ का मजाक उड़ता है। मांगे तांगे के बैरून मुल्क दौरों से कुछ इमदाद नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। सरमायाकारी की झूठी तसल्ली सब बेकार है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुंतखब रहनुमाओं की गिरफ्तारी और गैर मुनासिब रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली साले मोहम्मद की गिरफ्तारी के खिलाफ शाहराही दस्तूर पर एहतजाज किया गया और पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर रैली की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम साले मोहम्मद के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। वो मुंतखब नुमाइंदे हैं और पूरे इलाके की तस्दीक हुई। उन्होंने कहा कि साले मोहम्मद को घसीट कर गिरफ्तार किया गया और उनकी तस्वीर खिंचवाई गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने इसलिए आए हैं कि वो इंसाफ की अलामत है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि आईजी इस्लामाबाद का रवैया पूरी कौम ने देखा और 25 मई को शहरियों के साथ जो कुछ किया गया पूरी कौम ने देखा। साले मोहम्मद आजम सवाती शहबाज गिल के साथ गैर मुनासिब रवैये की मजम्मत करते हैं। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली पाकिस्तान का दाखिली मामला है। पाकिस्तानी सियासी निज़ाम और अदालत के दरमियान किसी तनाज़े पर बात नहीं कर सकते। उनका मजीद कहना था कि अशर शरीफ के काम से दुनिया वाकिफ थी। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा नेड प्राइस ने कीनिया हुकूमत से मुतालबा किया है कि वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाए। नेड प्राइस ने कहा अशर शरीफ की मौत की मुकम्मल मालूमात ताहाल मंजर आम पर नहीं आई।
सीनियर सहाफ़ी अशर शरीफ की मैयत नैरोबी से दोहा पहुंचा दी गई है। दोहा से इस्लामाबाद के लिए परवाज़ रात 9:35 पर रवाना होगी। अशर शरीफ की मैयत रात 1:05 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेगी। मरहूम की बेवा के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी अशर शरीफ की तदफीन जुम्मे रात को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में की जाएगी। कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सईदा सकलैन ने बताया कि सहाफ़ी अशर शरीफ की नाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया है। पोस्टमार्टम के तहत अशर शरीफ की मौत गोली लगने की से हुई थी। पाकिस्तानी सहाफ़ी अशर शरीफ के जाँ बहक होने पर जारी करदा बयान में इंस्पेक्टर जनरल कीनिया पुलिस ने कहा कि पुलिस ने इलाके में गाड़ी चोरी की इत्तला पर नाकाबंदी की हुई थी। कीनिया पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल के मुताबिक मरहूम रोड पर पुलिस की फायरिंग से पाकिस्तानी अशर शरीफ की मौत वाक़या हुई। मुतल्लिका हुक्काम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी अशर शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान हिदायत की है कि इंक्वायरी के मामले पर सहाफ़ती तंजीमों को ऑन बोर्ड रखा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिल्ला ने केस की समाअत करते हुए कहा कि आज सिर्फ इसी केस की समाअत के लिए आया हूँ। दौरान समाअत पटिशनर वकील शुएब रज़ाक अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि अशर शरीफ की फैमिली के पास कोई गया है या उन्हें कोई मामनत चाहिए। वकील ने जवाब दिया कि अशर शरीफ की मैयत आज पाकिस्तान पहुँच जाएगी। हमारी इस्तदा है कि कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। कीनिया की हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट आ जाएगी। अगर उन्हें इस पर कोई एतराज़ हुआ तो इस केस को मजीद सुन लिया जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस अतहर मिल्ला ने हिदायत देते हुए कहा कि इंक्वायरी के मामले पर सहाफ़ती तंजीमों को ऑन बोर्ड रखा जाए। इस मरहले पर कमीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से फ्रांस के सफीर निकोलस की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फ्रांसीसी सफीर का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि GSP+ स्टेट्स पर पाकिस्तान की हिमायत करने पर फ्रांस के मशकूर हैं। उम्मीद है फ्रांस GSP+ स्टेट्स पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान में ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे में सरमायाकारी के वसीम मौक़ा मौजूद हैं। फ्रांसीसी सफीर का गवर्नर पंजाब की बात से इत्तफाक करते हुए कहना था कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में तिजारत को फ़रोग दिया जाएगा। गवर्नर का मजीद कहना था कि एक दूसरे के जज्बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि किसी के जज्बात मजरू ना हों। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने अपने मनसब से इस्तीफ़ा दे दिया। मुस्ताफ़ी वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने इस ज़िमन में मौक़िफ़ अपनाया है कि वो ज़ाती वजूहात की बना पर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर कानून अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। कौमी इदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 5812 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 30 अफराद की कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.52% रही है। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि पहले ज़ेर इलाज 44 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। डॉलर आज मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे सस्ता होने के बाद 219 रुपये 75 पैसे का हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपये 41 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सुबह कारोबार का मनफी आगाज़ हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 60 पॉइंट्स की कमी के बाद 42,286 पॉइंट्स पर आ गया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की शिकायत सेल के इंचार्ज रिजवान चीमा ने आज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट का अचानक दौरा किया, जहां पर उन्होंने मरीजों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा तहसील शोरकोट चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। जी गुलाम शबीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ THQ शोरकोट में। नाज़रीन बताता चलो कि THQ शोरकोट में आज वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के जो सेक्रेटरी हैं, जो उनके शिकायत सेल के जो इंचार्ज हैं, वो आज शोरकोट रिजवान चीमा साहब तशरीफ लेके आए हैं। हम आज उनसे बात करेंगे। उन्होंने हॉस्पिटल को विजिट भी किया है, लोगों से भी मिले हैं, आवाम से भी मिले हैं, पेशेंट से भी मिले हैं, डॉक्टर से भी मिले हैं। यहाँ के जो मसाइल हैं उन्होंने वो भी समझा। हम उनके बारे में बात करेंगे कि आज उनका विजिट कैसा रहा और किस मकसद के लिए आया। सर क्या बताएंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो विज़न था ना, उसको लेकर इधर आया हूँ। हमें अपने डिस्ट्रिक्ट जंग के अंदर ये सख्त हदायत थी कि हॉस्पिटल जो है ना, वहाँ के काफ़ी मसाइल हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उन मसाइल को हाईलाइट करें, चेक करें, जो भी है वो हमें रिपोर्ट दें। तो मैंने जंग का विज़िट भी किया है, 18 हज़ारी का, अब शोरकोट आया हूँ। तो देखें, जो छोटे छोटे मसाइल मैं कह दूँ ना कि बिल्कुल हर चीज़ ओके है, ओके कहीं भी नहीं होती है, कोई ना कोई मसाइल छोटे छोटे होते हैं। तो इंशाल्लाह वो मिल बैठ के फिर आएंगे, बार बार आएंगे और इनको हल करेंगे। सर, हमारा शोरकोट में एक गायनी यूनिट बना है, पुराने अस्पताल शोरकोट के मरकज में है। उसमें कम 1 करोड़ रुपए के अखराजात आ चुके हैं। वो महकमे हेल्थ के पैसे लगे पड़े हैं। उसका स्टाफ भी यहाँ पे THQ में पहुंच चुका हुआ है और उसको फंक्शन नहीं किया जा रहा। और उसमें एक मेन प्रॉब्लम जो आवाम को आ रही है, जब यहाँ पे गायनी के पेशेंट्स आते हैं, यहाँ पे रश ज्यादा होता है और वो लोग जो है वो सफर करते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। अगर वो उसको फॉल कर दिया जाए, हर चीज मौजूद है, तो उसको फॉल ना करने की वजह क्या है? और अगर वो फॉल हो जाए, उसके जो फायदे हैं वो भी महकमे हेल्थ के अफसरान को मिलने हैं। देखिए जी, मामला जो है ना, ये CU हेल्थ का है। मैं CU हेल्थ साहब से ये बात करूंगा कि ये किस नौयत तक ये केस है, क्या उनकी पहुंच में है या उनसे ऊपर है। जहां ये मसला होगा, अगर वो कहेंगे जी ये ऊपर से होना है, तो फिर हम सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे, CM से बात करेंगे। अगर CU हेल्थ तक ये मसला हल होता है तो बड़ी अच्छी बात आपने ये की है। इतने पैसे लगे हुए हैं उधर गवर्नमेंट के और वो बंद पड़ा है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि यहाँ के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम CM से भी बात करेंगे, CU हेल्थ से भी बात करेंगे। जहाँ तक पहुँच हो सके उसके हल करने के लिए कोशिश की जाएगी। और शोरकोट के जो अस्पताल के मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए वो आए हैं और इसी विजन के साथ वज़ीर आला पंजाब का मैसेज ले। चौधरी गुलाम, आपका बहुत शुक्रिया। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी मुनीबुल हक की दावत पर अवामी जमहूरिया चीन के कौंसल जनरल की ओकाड़ा आमद। चौधरी रियाजुल हक, जज MNA मुस्लिम लीग नून चौधरी मुनीबुल हक, चौधरी MPA मुस्लिम लीग नून हबीबुल हक सदर गला मंडी ओकाड़ा ने मेहमान का वालेहाना इस्तकबाल किया। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी रियाजुल हक, साबका काउंसलर्स, इसातिज़ा, तलबा, तालिबात, समाजी मजहबी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कौंसल जनरल ने ओकाड़ा की अवाम के लिए साफ पानी फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का ऐलान किया और कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से सारी दुनिया जानती है कि हम तरक्की का अज़्म रखते हैं। तकरीब में सैलाब ज़दगान की मदद करने वालों और शब रोज़ मेहनत से इन सैलाब ज़दा भाइयों के लिए फ़ंड इकट्ठा करने वाले अफराद को कौंसल जनरल की जानिब से खराज तहसीन पेश किया गया। कौंसल जनरल ने अपनी टीम के हमरा ओकाड़ा की ज़रूरी ज़मीन का मुआयना किया ताकि पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की और खुशहाली की तरफ गामज़न किया जाए। कौंसल जनरल ने ओकाड़ा ज़रूरी आलात की मार्केट का भी विजिट किया और बेहतर से बेहतरीन तरीके से ज़रूरी आलात बनाने की पेशकश की। इम्तिहानात में अच्छी पोजीशन लेने वाले होनहार तलबा और तालिबात को भी शील्ड से नवाजा गया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। इस्लामी मुल्क बरादर मुल्क चाइना की तरफ से ओकाड़ा के स्टूडेंट्स के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज़ और गर्ल्स के स्टूडेंट्स के लिए 100 के करीब स्कॉलरशिप्स हैं जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट यहाँ पे खुद तशरीफ लाए हैं तकसीम करने के लिए। हम उनका शुक्रगुजार। इससे पहले भी कॉन्सुलेट यहाँ पे तशरीफ लाए और यहाँ पे हमारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की सूरत में ओकाड़ा में बड़ा उन्होंने एक्टिविटी की। अब ये सेकेंडली दोबारा यहाँ पे हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद जफर बुजदार की हिदायत पर कार्रवाई। मेलसी में थाना मित्रू पुलिस ने सलमान वरिया गैंग के 3 मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। 7 मुकदमा ट्रेस करते हुए 2,50,000 मालियाती माल मसरूका और नाजायज असलहा 2 पिस्टल बरामद हुए। इस मौका पर SHO सफदर हुसैन जूनिया का कहना था कि इलाके से जराइम का खात्मा अवलीन तरजीह है। इस सिलसिले में SDPO सर्कल मेलसी मलिक एजाज की सरबराही में SHO थाना मित्रू सफदर हुसैन जूया और उनकी टीम ने शब रोज मेहनत करके मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस सलमान वरिया गैंग के 3 मेंबरान सलमान, तसव्वुर और इकबाल को गिरफ्तार करके 3 अदद मोटरसाइकिलें और 40,000 रुपये नकदी बरामद कर ली है। जबकि मुलजमान की कब्जा से वारदात में इस्तेमाल होने वाले असलहा नाजायज 2 अदद पिस्टल 3 बोर भी बरामद किए गए हैं।
थाना सदर चूनिया की हदूद में दिन दिहाड़े मेन रोड पर डकैती की वारदात। मस्तवाल आलाबाद के रिहायशी फैमिली के हमरा कार सवार कारी शेख अब्दुल मनान को मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर रोककर 10,000 रुपए नकदी खवातीन से उड़ाई, तोला तलाई जेवरात और 30,000 रुपए मालियत की घड़ी और कीमती मोबाइल छीन कर फरार हो गए। थाना सदर पुलिस हस्बे रवायत इतला के बावजूद 1 घंटा लेट पहुंची। मुतासरा शहरी और उसकी फैमिली ने DSP सर्कल चूनिया और DPO कसूर से नोटिस लेकर डाकुओं की जल्द गिरफ्तारी और माल मसरूका बरामदगी का मुतालबा किया है। थाना सदर चूनिया की हदूद में दिन दिहाड़े मेन रोड पर डकैती की वारदात। मस्तवाल आलाबाद के रिहायशी फैमिली के हमरा कार सवार कारी शेख अब्दुल मनान की मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर रोककर 10,000 रुपए नकदी, खवातीन से 2.5 तोला तलाई जेवरात और 30,000 रुपए मालियत की घड़ी और कीमती मोबाइल छीन कर फरार हो गए। थाना सदर पुलिस हस्बे रवायत इतला के बावजूद 1 घंटा लेट पहुंची। मुतासरा और उसकी फैमिली ने DSP सर्कल चूनिया और DPO कसूर से नोटिस लेकर डाकुओं की जल्द गिरफ्तारी और माल मसरूका बरामदगी का मुतालबा किया है। जहानिया में तलबा पर तशद्दुद के वाकयात बढ़ने लगे। सबक याद ना होने पर गवर्नमेंट हाई स्कूल 105-10 के टीचर का तलबा पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई। जहानिया के नहवाही गांव चक नंबर 105-10 में क्लासरूम में टीचर की तलबा पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तशद्दुद से बच्चों ने खौफजदा होकर स्कूल जाने से इनकार कर दिया। गुज़िश्ता रोज भी खातून टीचर ने 5 साला बच्ची पर डंडों से तशद्दुद किया था। महकमा तालीम के अफसरान ने इंक्वायरी के बाद टीचर रफाकत को मुअत्तल कर दिया था। बच्चों के वालिदैन का कहना है मार नहीं प्यार के स्लोगन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महकमा तालीम के आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। चिन्योट थाना रजुआ के इलाके में वारदात के दौरान शहरी डाकुओं की फायरिंग से कत्ल, जबकि एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। डकैत गैंग की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मौजा रजुआ में नामालूम मुल्ज़िमान वारदात की नीयत से बशीर वल शमीर कोम धब के घर दाखिल हुए। घर वालों के जागने पर मज़ाहमत के दौरान नामालूम मुल्ज़िमान ने बशीर वल शमीर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। एक डकैत अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना रजुआ पुलिस मौका पर पहुंच गई। DPO चिन्योट ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। आपको बता रहे हैं चिन्योट थाना रजुआ के इलाके में वारदात के दौरान शहरी डाकुओं की फायरिंग से कत्ल, जबकि एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। डकैत गैंग की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मौजा रजुआ में नामालूम मुल्ज़िमान वारदात की नीयत से बशीर वल शमीर कोम धब के घर दाखिल हुए। घर वालों के जागने पर मुज़ाहमत के दौरान नामालूम मुल्ज़िमान ने बशीर वल शमीर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। एक डकैत अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना रजुआ पुलिस मौका पर पहुंच गई। DPO चिन्योट ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। ओकाड़ा शहर में पौधों को लगाने के साथ साथ दीगर काम भी जारी हैं। शहर के गंजानाबाद इलाके में सीवरेज और सड़कों की मरम्मत के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटी और जिला कौंसिल अपने अपने दायरा कार में लोगों की सहूलत के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने उनके ख्यालात का इजहार उन्होंने फैसलाबाद रोड हेड बुर्ज के नीचे ग्रीन बेल्ट की तज़यीन और आराइश के काम का इफ्तिताह करते हुए किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हीर लियाकत बेग, CEO म्यूनसिपल कमेटी उमर नसीम, SDO फॉरेस्ट इफ्तिखार हुसैन जंजुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आसिफ गुजर समेत मुतल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने बिस्मार्किया के पौधे लगाकर तज़यीन और आराइश और शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में सीवरेज और सड़कों की मरम्मत के लिए मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत जारी कर दी गई हैं।
डेरा गाजी खान तोंता शरीफ म्यूनसिपल कमेटी के अहम फनान समार गुरमानी की करप्शन जारी, पैसा ना देने वाले ठेकेदारों को ब्लैकमेल करने का इल्जाम, जबकि अफसरान को ब्लैकमेल करने लगा। मक्का मक्का ठेकेदारों से पार्टनरशिप के इंकशाफात, चोरी छुपे चेक देने लगा। हुकूमती खजाने को लाखों रुपए का चूना लगाना, 2 नंबर बिलों में हर माह लाखों रुपए निकाले जाने लगे। MOF अकेले ही पूरी कमेटी में डॉन मशहूर ठेकेदारों को धमकियां देने लगा। डिचकोट म्यूनसिपल कमेटी के वर्कर और वर्कर चेकिंग अफसर ने DC और फैसलाबाद AC सदर की हिदायत पर अमल करते हुए मेन बाजार में ट्रैफिक की राह में रुकावट ना हो और स्कूल टाइम में ट्रैफिक कार ना फ्रूट ठेले वाले को अपनी अपनी हदूद में रहने पर मजबूर कर दिया। शहरी म्यूनसिपल कमेटी वर्कर की ड्यूटी को सराहा, जिस पर चेकिंग अफसर ने भी तारीफ कर दी। मेरे साथ कमेटी के वर्करों को चेक करने वाले अफसर और वर्कर तस्वीरों से पूछते हुए वर्कर किस तरह के सारा जाम दे रहे हैं, किस तरह के सारा जाम दे रहे हैं, इस वाले जाम दे रहे हैं। हमारी ड्यूटी लगाई हुई है इसी साहब ने, इसी साहब के कहने पर यहाँ बाजार में बहुत दिक्कत पेश आती थी, जिसकी वजह से आने जाने में बहुत ज़्यादा मसले पैदा हुए। CO साहब ने हुक्म दिया कि मतलब ड्यूटी अच्छी तरह सर अंजाम दें ताकि आने जाने में लोगों को दिक्कत पेश ना आए। माशाल्लाह बेहद हम बेहतरीन ड्यूटी दे रहे हैं CO साहब के कहने पर। और ये हमारा नदीम नाम का लड़का है, ये माशाल्लाह पूरी कोशिश के साथ और रेडियो एक साइड पे लगा के माशाल्लाह पूरी जिंदगी दे रहा है। खास तौर पे जब स्कूल की छुट्टी होती है ना, यहाँ बहुत मुश्किल आती थी, लक्ष्य बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल आती थी, लेकिन CO साहब ने खसूसी ड्यूटी लगाई है खास तौर पे स्कूल टाइम पे, जिससे आने जाने में बच्चों को दिक्कत पेश आए, इसलिए बच्चों को बता बना जरूर की खेले वालों को जरूर करते हैं। मेरा खास बच्चों के अगवा में मुलविस पैनल सूबाई गिरोह की रुकन को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP इमरान कुरैशी का कहना है कि गांव मलाह में छापे के दौरान खातून को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि छापे के दौरान बच्चे को भी बाजियाब कराया गया है। आपको बता रहे हैं, सिंध के शहर दादू से बच्चों के अगवा में मुलविस पैनल सूबाई गिरोह के रुकन को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP इमरान कुरैशी का कहना है कि गाँव मलाह में छापे के दौरान खातून को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि छापे के दौरान बच्चे को भी बाजियाब करा लिया गया है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सदर सिटी प्रेस क्लब काहना के वालिद मोहतरम बरकत अली मरहूम के साले सवाब के लिए महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाय अकीदत पेश किए गए। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर मोहम्मद अदनान की रहायशगाह पर उनके वालिद मोहतरम बरकत अली मरहूम के साले सवाब के लिए महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें तिलावत कुरान पाक, मोहम्मद इलियास नक्शबंदी, खसूसी नात आसफ चिश्ती, कारी हारस, जबकि नकाबत के फ़राइज़ शहनशाह नकाबत तनवीर अब्बास ताहर ने अंजाम दिए। खसूसी खिताब सरमाया अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी शराद मदनी ने किया। महफिल पाक में मलक शकील, साबका नाज़म रमज़ान मस्ताना, फ़िदा रमज़ान, ऐसे चौकाना, सीनियर साफ़ी सदा हुसैन शाह, मियाँ अशफाक, अब्दुल रशीद भुट्टा, वहीद अहमद, मोहम्मद इमरान, शाहिद जट, मलक अयूब, अली रज़ा, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद लतीफ़, कमिश्नर लाहौर सेक्रेटरी महकमा औकाफ पंजाब की ज़ेर सदारत हजवेरी हॉल दादा दरबार में इजलास मुनक्किद हुआ। दादा दरबार में नई वाटर सप्लाई, पार्किंग और ज़ायरीन की सहूलियात के लिए प्लानिंग प्रेजेंटेशन का जायजा लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी महकमा औकाफ पंजाब की ज़ेर सदारत हजवेरी हाल दाता दरबार में इजलास मुनक्किद हुआ। DG LDA ने भी शिरकत की। दाता दरबार में नई वाटर सप्लाई, पार्किंग और ज़ायरीन सहूलियात के लिए प्लानिंग प्रेजेंटेशन का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि दाता दरबार के तमाम अमूर को मद्देनजर रखते हुए रीजनल मनसूबाबंदी से मुस्तकिल फ़वाइद हासिल होंगे। सिक्योरिटी, सहूलियात, पार्किंग, तोसी, आमदोरफ्त अमूर हल करने के लिए दाता दरबार के गिर्द इलाके की प्लानिंग नागुज़ीर है। दाता दरबार पूरे बरसगीर की रूहानियत और तरीकत का कल्ब है। दाता दरबार तहखाने के पार्किंग की इजाजत सिक्योरिटी इदारों की NOC से मशरूत।
दुबई में अगले माह $100 मिलियन से जायद मालियत का अनमोल हीरा नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। दुबई के मल्टी कमोडिटी सेंटर में मॉल नायाब और दुनिया के वाहिद फैंसी रेड हीरे की मेहमानों के लिए नुमाइश की जाएगी। हीरे का नाम स्कारलेट चक्रा है, जो मुकम्मल गोल है और दुनिया में हीरों की सबसे टॉप दर्जा बंदी A क्लास दी गई है, जिससे इसकी कदर और कीमत का अंदाजा किया जा सकता है। ये हीरा 1.01 कैरेट का है। दुबई की हीरों की सनत के मरकज दुबई डायमंड एक्सचेंज में दुनिया के नायाब हीरों की नीलामी से पहले नुमाइश की जाती है, इसीलिए ये नायाब हीरा दुबई में पेश किया गया है। हीरों की खरीदो फरोख्त करने वाली कंपनी AV ग्लोबल के बानी और चेयरमैन आशीष विजय ने तवक्को जाहिर की है कि ये सुर्ख हीरा दुबई, अमेरिका, जापान और इसराइल में नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़। कोहिनूर फैशन हब, स्टाइल अप योर लाइफ। पाकिस्तान के तमाम लेडीज और जेंट्स ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। बुटीक स्टाइल, उरूसी मलबूसात,